हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में अपन ने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किया था, जिसमें अपन ने क्या क्या किया था। पहला किया था एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी अपन में डिस्कस किए थे। इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा, उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बन सकते हैं एनडीए नेवी एयरफोर्स में, वो क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए थे एंड साथ के साथ उनकी प्रॉपर्टीज करी थी। आज जो अपन करने जा रहे हैं वो अलजेब्रा का ही पार्ट है। वो क्या है? मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इनवर्स। कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, इसका इनवर्स निकालना। सपोज z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, यह आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आपको इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स कैसे निकालते हैं? यहाँ पे आप कहेंगे सर इनवर्स का मतलब यहाँ पे z का हम इनवर्स निकाल दें, यही तो इनवर्स होता है। यस, बिल्कुल यही होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे 1/z लिख सकता हूँ। 1/z, z का वैल्यू रखेंगे तो क्या बन जाएगा? 1/a प्लस आयोटा b। पिछली क्लास में मैंने क्या समझाया था आपको कि कभी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर आएगा वो हमेशा रियल प्लस या माइनस इमेजिनरी, दो पार्ट में आएगा, रियल और इमेजिनरी आएगा। बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो इसको सेपरेट करने के लिए अपन क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन करेंगे, परमीयकरण करेंगे। यहाँ परमीयकरण देखिए किस तरह से होता है। परमीयकरण के लिए अपन ऊपर नीचे a माइनस आयोटा b से मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस आयोटा b से। तो ये क्या बन जाएगा? a माइनस आयोटा b अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट आयोटा के केस में आयोटा स्क्वायर बन जाता है प्लस, तो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से z का इनवर्स आपके पास आ गया, a अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से आप इनवर्स निकाल सकते हैं। अब देखिए कई बार इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं। कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे? कि अभी अपन आगे पढ़ेंगे। मान लीजिए कोई z दिया हुआ है a प्लस आयोटा b, तो इसका कॉन्जुगेट लेते हैं z बार से। ये अभी अपन करेंगे, इसको डिनोट करते हैं a माइनस आयोटा b में। और ये जो है z का मॉड, इसका स्क्वायर होता है अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर। अभी अपन आगे करेंगे इसकी चर्चा। तो यहां से अपन इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो z इनवर्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं, z बार अपॉन मॉड ऑफ z का स्क्वायर। ये भी z इनवर्स को अपन बोल सकते हैं, मतलब इनवर्स अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला पूछ लेते हैं, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, कि इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स क्या होगा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं हिंदी में। तो जब भी किसी भी सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो इसको अपन 1/1 में लिखेंगे। ये वैल्यू आके फिर परमीयकरण करेंगे। परमीयकरण के बाद में ये जो नंबर आएगा यही क्या हो गया? आपका इनवर्स हो गया। इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने का ये पैटर्न होता है। ये वाली बातें अभी अपन चर्चा करेंगे। ओके, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई आपके पास में z है, z इक्वल टू 3 प्लस का 4 आयोटा, z इक्वल टू 3 प्लस का 4 आयोटा। तो इसका इनवर्स क्या होगा? इसका इनवर्स क्या होगा? तो आप डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। क्या करेंगे? पहले तो लिखेंगे इसका कॉन्जुगेट अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर, मतलब 9 और 16, 9 प्लस 16। तो आंसर विल बी 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 25।
आप चाहें तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, यहाँ से 3/25 माइनस आयोटा 24/25, 4/25, ये इसका रियल पार्ट हो गया, ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अपन गुणात्मक प्रतिलोम निकाल सकते हैं। ओके, इसी तरह से एक और इनवर्स निकालते हैं यहाँ पे, उसका नाम है एडिटिव इनवर्स। वो क्या होता है देखो जी, नेक्स्ट इनवर्स है आपका एडिटिव इनवर्स, योज्य प्रतिलोम। मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करेंगे ताकि रिजल्ट क्या आ जाए, जीरो। रिजल्ट क्या आ जाए, जीरो। जैसे मान लीजिए अगर z इक्वल टू दिया हुआ है a प्लस आयोटा b, तो इसका एडिटिव इनवर्स, इसका योज्य प्रतिलोम, इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा माइनस a माइनस आयोटा b, क्योंकि अपन इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। तो कभी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें ताकि आंसर क्या आ जाए, जीरो। तो इस केस में आप इस तरह से योज्य प्रतिलोम निकाल सकते हैं। कई बार पूछ लेते हैं छोटा सा क्वेश्चन, तो ये हो गया आपका योज्य प्रतिलोम। इसके बाद में आगे चलते हैं, देखो जी, इक्विलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, मतलब इक्वल कैसे कर सकते हैं, कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो सकते हैं, क्या कंडीशन होती है वो देखिए। जैसे मान लीजिए सपोज मैंने कहा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 a प्लस आयोटा b, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 c प्लस आयोटा d। इफ Z1 इक्वल टू Z2, मैं कहूं कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इक्वल हैं, Z1 और Z2 इक्वल हैं, तो आप क्या लिखेंगे कि सर अगर Z1 Z2 इक्वल है देन यहां से क्या निकल के आएगा कि रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। रियल पार्ट रियल के इक्वल एंड इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। अगर ऐसा होता है तो आपका दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे, बराबर होंगे, समान होंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं समानता। कि दो सम्मिश्र संख्याओं की समानता कैसे चेक करते हैं, समानता चेक करने का सीधा सा फंडा है, वास्तविक संख्या वास्तविक के इक्वल और काल्पनिक संख्या काल्पनिक के इक्वल, रियल वाला रियल के इक्वल, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के इक्वल। तो जो नंबर यहां से मिलेगा इस तरह से अपन इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है इफ 1 माइनस आयोटा एक्स प्लस 1 प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा, फाइंड एक्स कोमा वाई। इस तरह का एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। तो आप क्या बोलेंगे, सर इक्वलिटी प्रूव करना है, तो आप क्या करेंगे, इधर का रियल पार्ट लिखो एक साथ, इधर का रियल पार्ट, इधर का इमेजिनरी, इधर का इमेजिनरी, दोनों को इक्वल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे मैं x को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा x माइनस आयोटा x प्लस, यहाँ से y को मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस आयोटा y इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा। बताइए यहाँ से रियल क्या है, आप कहीं सर रियल है x प्लस वाई, रियल क्या है x प्लस वाई। आयोटा के साथ में कौन कौन है, आयोटा के साथ में आप कहेंगे माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस का वाई इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा। अब आप कहेंगे ये रियल ये रियल, ये इमेजिनरी ये इमेजिनरी, तो यहां से क्या रिलेशन बन गया, यहां से रिलेशन ये बन गया कि x प्लस वाई तो हो गया 1 के इक्वल और माइनस एक्स प्लस का y हो गया माइनस 3 के इक्वल। ये वाला हो गया 1 के इक्वल और ये वाला हो गया माइनस 3 के इक्वल।
अब आप यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। यहाँ से 2y का वैल्यू मिल गया आपको -2, y का वैल्यू कितना मिल गया -1, और y का वैल्यू -1 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 2। तो इस तरह से 2, -1, आंसर कितना हो गया 2, -1। इस तरह से आप कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल निकाल के इस तरह के वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके जी, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि इफ x प्लस आइटा वाई इक्वल टू, ये आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, फाइंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, कई बार सोचते हैं कि सर एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, फिर दोनों तरफ कंपैरिजन कर लेते हैं, जैसा कि पिछला क्वेश्चन किया था। हाँ कर सकते हैं आप ऐसा, लेकिन ऐसा करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को इस कंपटीशन एग्जाम में इस तरह के टाइम आप पे लगाओ। अगर आप वैसे करोगे स्क्वायर करके कंपैरिजन करके तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। क्या, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था, a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी को जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पे जब x प्लस आयोटा वाई लिखा हुआ है तो आप छोटा सा काम कर सकते हैं, पुट आयोटा इक्वल टू माइनस, या रिप्लेस आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दीजिए यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा आपका x माइनस आयोटा वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आयोटा बी, a प्लस सी माइनस आयोटा डी। आपने क्या किया, हर जगह आयोटा को किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस आयोटा से। बस आपका क्वेश्चन हो गया। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो a प्लस बी, ए माइनस बी क्या बन गया यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी, ए माइनस आयोटा बी क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी प्लस आयोटा डी, सी माइनस आयोटा डी क्या बन गया, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का। आप इसका आंसर लिख सकते हैं डायरेक्टली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल अपॉन सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। तो आपको यहाँ इस तरह के क्वेश्चन में ये कंपैरिजन वाला, इक्वलिटी वाला रूल नहीं लगाना। आप बहुत जल्दी इसको इस मेथड से कर सकते हैं, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करके। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे सीट के अंदर, जहां पे आप आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करके बहुत जल्दी आंसर तक पहुंच सकते हैं। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। हाँ जी, अभी अपन बात करते हैं इनइक्वलिटी की, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, Z1 इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, Z2 इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी। क्या इसमें कोई इनइक्वलिटी का साइन लगा सकते हैं? क्या Z1 लेस देन Z2 या Z1 ग्रेटर देन Z2 ऐसा कहीं कर सकते हैं क्या? तो मैं कहूँगा नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप कभी भी ये इनइक्वलिटीज नहीं लगाएंगे, ये होल्ड नहीं करता। कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वलिटीज होल्ड नहीं करता, मतलब इनइक्वलिटी फॉलो नहीं करता। कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आप तुलना ग्रेटर देन, लेस देन, बड़ा छोटा से नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि जब कोई भी नंबर का बड़ा छोटा चेक कैसे करते हैं, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में ओरिजिन से, मूल बिंदु से अपन जाते हैं बाएं से दाएं की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो संख्याएं क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ये वाली संख्या इस वाली संख्या से छोटी होती है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, इसको अपन रियल एक्सिस पे नहीं प्लॉट कर सकते, इसलिए अपन इनकी तुलना नहीं कर सकते। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर की तुलना आप कभी नहीं कर सकता। इनइक्वलिटी डजंट होल्ड,
इसके अंदर इनइक्वालिटी होल्ड नहीं होती, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इनइक्वालिटी होल्ड नहीं हो सकती। ओके ओके, कई बार ऐसे वर्ड लिखे हुए आते हैं, ये वाले वर्ड, प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी, मतलब हिंदी में बोले तो ऐसा लिखा हुआ था, शुद्ध वास्तविक या शुद्ध काल्पनिक। शुद्ध वास्तविक और शुद्ध काल्पनिक, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी का यहाँ पे क्या रोल है देखो। मान लो लेट वी हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अगर मैं बोलूं इज प्योरली रियल, ये z क्या है, प्योरली रियल है, शुद्ध वास्तविक है, तो आप क्या बोलेंगे, इसका मतलब काल्पनिक पार्ट क्या होगा, 0। अगर शुद्ध वास्तविक है, अगर रियल है, इसका मतलब इसका काल्पनिक पार्ट जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी तो ये शुद्ध वास्तविक बनेगा। कई क्वेश्चनों में ऐसे लिखा हुआ आ जाता है कि लेट z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, प्योरली इमेजिनरी, मतलब शुद्ध काल्पनिक है, पूर्णतया काल्पनिक है, तो मैं क्या बोलूंगा, इसका वास्तविक पार्ट क्या होगा, 0। ध्यान दीजिए, शुद्ध वास्तविक है तो काल्पनिक पार्ट 0 होगा, और शुद्ध काल्पनिक है तो वास्तविक पार्ट 0 होगा। ये कंडीशन होती है जिससे अपन कोई भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस कंडीशन के बेस पे एक छोटा सा क्वेश्चन अभी अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन है 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा विल प्योरली इमेजिनरी इफ थीटा इक्वल टू। सर थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए ये वाला जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली इमेजिनरी होगा, मतलब शुद्ध काल्पनिक होगा। तो यहां से ये समझ में आ गया कि शुद्ध काल्पनिक है तो यहाँ पे इसका वास्तविक पार्ट को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, रियल पार्ट को 0 करना पड़ेगा। अब बताइए इसका रियल पार्ट क्या है, तो आप कहेंगे ऐसा तो हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, अपन क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। और सिंप्लीफाई कैसे करते हैं देखो, मैं आपको डायरेक्ट समझाऊंगा, आपको पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसको कैसे करते हैं देखो। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है, प्योरली इमेजिनरी, मतलब रियल पार्ट को क्या करना है, आपको 0 करना है। तो आप डायरेक्टली यहां से जब परमीयकरण करेंगे 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा इक्वल टू, देखो ध्यान से, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करेंगे यहाँ पे प्योरली इमेजिनरी, मतलब वास्तविक पार्ट 0 करेंगे। तो वास्तविक पार्ट कौन सा है, वास्तविक पार्ट एक तो यहाँ से मिलेगा और एक वास्तविक पार्ट कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वास्तविक पार्ट मिलेगा। तो आप कहेंगे वास्तविक पार्ट 3 एकम 3 हो गया, और यहाँ से करेंगे 2 दूनी 4, तो माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अब देखो ध्यान से, अपॉन क्या आएगा, छोड़ो इसको, a प्लस बी ए माइनस बी, कोई ना कोई नंबर आएगा, यहाँ पे आयोटा नहीं आ सकता, तो आप बोलेंगे जो नीचे आएगा वो आएगा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। केवल मैंने रियल पार्ट निकाला इसका, क्यों, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी है तो मुझे क्या करना है, रियल पार्ट को 0 करना है, इसका वास्तविक पार्ट है उसको क्या करना है, 0 करना है। तो इसका जो रियल पार्ट था इसी को मैंने फाइंड कर लिया और डायरेक्टली 0 करना है। आप इसको भी निकालने की जरूरत नहीं थी, आप इसको निकाल रहे हैं अलग बात है, बट इसको निकालने की जरूरत आपको नहीं है।
अब 0 करेंगे तो डायरेक्टली क्या मिल गया आपको 3 इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये तो कहाँ चला गया 0 में, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4, देन साइन थीटा इक्वल टू √3/2। साइन थीटा की वैल्यू √3/2 कहाँ होती है 60 डिग्री पे, तो आंसर कितना हो जाएगा थीटा इक्वल टू π/3 60 डिग्री। इसके अलावा भी आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन n की फॉर्म में दिया है, थीटा की फॉर्म में दिया है। अगर थीटा की फॉर्म में दिया है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसके अलावा n की फॉर्म में दिया है तो n की फॉर्म में भी आप आंसर निकाल सकते हैं। और ये अपन ट्रिगोनोमेट्री में करेंगे कि n की फॉर्म में दिया तो आंसर कैसे निकालेंगे, बट आप अभी इतना याद रखें कि ऑप्शन क्या है उसी के हिसाब से आप आंसर निकालेंगे। तो इस तरह से कोई भी प्योरली का क्वेश्चन हो आप कर सकते थे। अगर यही क्वेश्चन ऐसे आता प्योरली रियल तो क्या करते हैं, प्योरली रियल के केस में क्या करते हैं, काल्पनिक पार्ट को 0 करते। अब आप कहोगे सर काल्पनिक पार्ट कैसे निकालेंगे, देखो इफ प्योरली रियल मतलब शुद्ध वास्तविक, तो काल्पनिक पार्ट 0 होगा। अब काल्पनिक पार्ट देखो ध्यान से, काल्पनिक पार्ट कहां से मिलेगा, काल्पनिक पार्ट मिलेगा एक तो यहां से, तो ये हो गया 2 साइन थीटा, ये हो गया 2 साइन थीटा। एक काल्पनिक कहां से मिलेगा, इसको इससे करेंगे यहाँ पे 3 दूनी 6 साइन थीटा प्लस का 6 साइन थीटा अपॉन जो आया था वहां पे वो इक्वल टू 0। मतलब यहां से देखो 3 2 जा 6 साइन थीटा और यहां से किया तो 2 साइन थीटा, तो 6 और 2 8 साइन थीटा हो गया। मतलब 8 साइन थीटा का वैल्यू 0 और थीटा इक्वल टू कितना आ गया 0 डिग्री या 180 डिग्री। इस तरह से निकाल सकते हैं, कब, जब ये शुद्ध वास्तविक हो। शुद्ध वास्तविक मतलब काल्पनिक पार्ट 0, और काल्पनिक पार्ट 0 काल्पनिक पार्ट ही निकालना है, तो काल्पनिक पार्ट को इसको इससे गुणा किया 3 दूनी 6, इसको इससे किया 2, 6 और 2 8। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये था अलजेब्रा के अंदर अपने किया। अगली क्लास में अपन रिप्रेजेंटेशन इन पोलर फॉर्म, आइलर फॉर्म ये सब करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।